देखिए, सीधी सी बात है कि अनुसंधान की प्रक्रिया चले, लेकिन ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन संस्थाओं के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में अब कोई शुभा नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि विपक्ष के अलग अलग नेताओं पर जब होता है तो वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न हो गया है इन संस्थाओं का। इसलिए मुझे डर इस बात का है कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने इन एजेंसीज को अपना आनुषंगिक संगठन बना करके इनकी स्वायत्ता बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये आगे आने वाले दिनों में जब कभी न कभी आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप भी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इनके पूरे वर्किंग मॉडस ऑपरेंडाई को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। सर, आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये लिकर स्कैम है ये तो सिर्फ एक बहाना है, जो प्रॉब्लम है वो केजरीवाल से है बीजेपी को, और 2024 जो है केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि जनता तय करती है हु वर्सेस हु, और हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हमारी पूरी पार्टी और हमारे साथ की पार्टियां ये बात बार बार कह रही हैं कि साथ बैठना शुरू करो। साथ बैठिएगा तो एक दस्तावेज बनेगा, लोकोन्मुख दस्तावेज, और उसमें वैचारिकी महत्वपूर्ण है। बिना वैचारिकी के राजनीति नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे आप चुप रहें और एक बहुत ही म्यूनिसिपल इश्यूज पे आप अपनी बात रखें। मैं समझता हूं कि देश की जनता एक ऐसा विकल्प चाहती है जिसमें वैचारिकी भी प्रबल हो और लोकोन्मुख कार्यक्रम हो। वो कार्यक्रम मोदी जी के खिलाफ का चेहरा होगा, और चेहरे को तय करना, किसके प्रति उभार है, ये जनता तय करती है, स्टूडियोज में नहीं तय होते। सर, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सवाल उठाया। उनका ये कहना है कि 2014 के बाद से कोई बड़ा अचीवमेंट केंद्र सरकार के पास नहीं है और वो यहाँ पर आकर के प्रयोग करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होगा। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और मंत्री तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस बात में दम है कि अगर सरकार खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करे, स्वमूल्यांकन करे, तो आपके पास अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी कोई अवसर नहीं है, कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी पे पीठ थपथपाएंगे आप, महंगाई पे अपनी पीठ थपथपाएंगे, मतलब आपके पास डॉजियर अगर अपना आप निकाल के देखें तो आपके लिए खुद वो चिंता का विषय होगा कि 2014 में जो सपने आपने लोगों को दिए थे आज वो नाइटमेयर बन के रह गए। सपनों से नाइटमेयर तक की यात्रा का श्रेय भाजपा को जाता है। सर, फडणवीस साहब पर भी सवाल उठा रहे हैं शिवसेना के लोग, क्योंकि जब से सरकार बदली या सरकार न बदली थी उससे पहले भी लगातार बाला साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। और एक बार फिर से शिवसेना या उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि फडणवीस साहब जो है बाला साहब के नाम पर अगर वोट मांगते हैं या लोगों से समर्थन मांगते हैं, इसका मतलब कि मोदी ओवर हो चुका है। देखिए, उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि वहां संतुलन का अभाव मुझे दिख रहा है। कल ही एक खबर देखी कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में एक मेजर पॉलिसी डिसीजन शायद लोन लेने का एडीबी से ये फडणवीस जी ने किया। ये उचित नहीं है, और ये भी सबको समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे जी बिल्कुल एक मोहरा सा, कठपुतली सी बन के रह गए हैं। असली डोर फडणवीस जी और फडणवीस जी की डोर दिल्ली में है। तो ये वहां की सत्ता के लिए, वहां के सरोकार के लिए एक उचित संदेश नहीं है। और मैं समझता हूं कि मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा है कि सांसद विधायक कहीं भी हो, शिवसेना उद्धव जी के साथ है। सर, केरल में यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट को लेकर के कई सारी बातें आई कि भाई भतीजावाद का खेल वहां पर चला है। वहां के गवर्नर आरिफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह से अपॉइंटमेंट। देखिए, कहीं भी, केरल ही नहीं, मैं देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों को देख रहा हूं जहां अपॉइंटमेंट्स भाई भतीजावाद में हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा संवैधानिक जो एक रिप्रेजेंटेशन का मसला है उसका भी घोर अभाव है। आप देख लीजिएगा कि कमोबेश जो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए था इन संस्थानों का, उसका घोर अभाव है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। आप ऐसे कैसे सपना देखेंगे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, अगर गुरु कुछ परिवारों से, कुछ ही जगहों से लिए जा रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर किसी की चिंता का सबब होना चाहिए। सर, एक बरामद हुआ था, हालांकि अब उन्हें जमानत मिली है, उसमें से जामताड़ा के एमएलए इरफान अंसारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये तमाम पैसे उन्हीं के थे और सीएम ने अपने पॉलिटिकल गेम के लिए
हमें ट्रैक किया। देखिए, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा सिर्फ मानना है कि झारखंड में खेल करने की कोशिश हो रही थी और वो बंद नहीं हुई, अभी भी जारी है। वो तो गनीमत कहिए कि बिहार ने खेल ही बिगाड़ दिया पूरा का पूरा, उसका असर झारखंड तक है, क्योंकि ये जो एक नई क्राफ्ट विकसित की थी ना बीजेपी कि चुनाव जीतो तो सरकार बनाओ, हारो तो बिल्कुल बना लो, तो ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है, कार्यशैली है भाजपा की, इसकी कोशिश, इसकी पुनरावृत्ति महाराष्ट्र वाली झारखंड में करने की कोशिश हो रही थी। प्रीएम्प्ट हो गया और उसके बाद बिहार का डेवलपमेंट हो गया। तो मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से ही समूचे घटनाक्रम को देखना चाहिए।